शिवेश जी, आपसे बातचीत का एक ऑडियो में रिकॉर्ड करना चाहता हूं और उसको सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूं। क्या आप परमिशन दे रहे हैं? जी बोलिए ना, क्या आदेश कीजिए। कुछ बिंदुओं पे चर्चा थी। एक कार्यक्रम था आपका अभी फिलहाल समस्तीपुर में। हाँ हाँ, 24 तारीख को। उस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह भी पहुंची थी। तो चर्चा है कि पवन सिंह का गाना बज गया तो वो माइक फेंक करके वहां से चली गई। पवन सिंह के गाने पर माइक नहीं फेंकी वो। कारण क्या था? एकदम चारों तरफ शिवेश मिश्रा एकदम चर्चा में बने हुए हैं, इस पर कई तरह के टीका टिप्पणी हो रहे हैं। क्या कुछ मामला था, लोग जानना चाहेंगे। देखिए, एक्चुअली हुआ ये था कि इसमें कोई टीका टिप्पणी की बात ही नहीं है। गलती ये है कि अक्षरा सिंह को बुक ही नहीं करना चाहिए था हम लोगों को। अक्षरा सिंह को बुक नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था उनको। अक्षरा सिंह की जगह पर वो लोग कचरा सिंह बोलते हैं, कचरा कर दी वो पूरा। अरे बाप रे, ये मतलब क्या कुछ कचरा हो गया? ये आप एक कचरा ये हुआ भैया कि जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजर नहीं है ना, हम कलाकार हैं। माध्यम से जान बिल्कुल। लोग भी हमको कहते हैं किसी कलाकार को बुला देने, तो वो इस भरोसे पर कि हमको कहेंगे तो निश्चित तौर पर वो कलाकार आएगा कैसे भी। इस भरोसे पर लोग हमको बोलते हैं। भरोसा तब था, भरोसा मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि अक्षरा को बुलाना है तो मैंने फोन किया अक्षरा दी को। दीदी बोलता था मैं। अच्छा, दी नहीं बोलना चाहता हूँ ना, बोलना चाहिए उस ऐसे इंसान को। अच्छा, तो अक्षरा सिंह को आप दीदी नहीं बोलते हैं? नहीं, आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि ऐसे आदमी को दीदी बोलने, जब वो भाई का फर्जी नहीं निभाया तो ऐसे आदमी को क्या फायदा। पैसा दिया मैंने, तुमने तो 1 रुपया छोड़ा नहीं मेरा। अच्छा, कितना पैसा दिए थे शिवेश जी? चर्चा है 5 लाख रुपया दिए थे। 5 लाख रुपया में बात थी सर। अच्छा, उसके बाद फ्लाइट का टिकट का बात था। तो 5 लाख रुपया मैंने दे दिया। तो फिर वो उधर से मैसेज किए, 24 का प्रोग्राम था तो 23 को मैसेज किए कि हमको और पैसा चाहिए। कितना? तो बाउंसर का गाड़ी, हमारी बेटी आएगी चढ़ के तो गाड़ी चाहिए, बाउंसर चाहिए। और तो ये कौन डिमांड किया? उनके फादर बात किए थे। क्योंकि आपने कहा कि मेरी बेटी आएगी ऐसा, तो उनके फादर ने ऐसा बोला। तो हमने कहा कि अंकल जी ये थोड़े होता है, आप लोग अपनी गाड़ी से आइएगा कि हम गाड़ी भेजेंगे। तो उन्होंने कहा उसका पैसा देना पड़ेगा आपको गाड़ी का। अच्छा। और फ्लाइट का टिकट देना पड़ेगा। हमने कहा कि 23 तारीख को तो अक्षरा सिंह वहाँ थी आरा में, 23 या 22 को। तो 24 को मुंबई फिर कैसे चली गई? तो ये बात हुई तो उनको मतलब बुरा लग गया। वो बोले क्या करना है प्रोग्राम तो करिए, नहीं तो फिर कैंसिल करिए, प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे आपका। तो हमको तो फिर मन तो हो रहा था कि कैंसिल कर दें उसको, लेकिन यहाँ पार्टी लोग होता है ना आजकल, मुंह है देखने के लिए बस प्रोग्राम करवाता है स्टार को बुलवा के। वही बेइज्जती करवाना ही था उनको और वही हुआ। वो लोग को मना किए कि सर नहीं करिए नहीं करिए, लेकिन फिर भी वो लोग किए। पता नहीं क्या था उनको, था कि एक बार स्टार को उतारें, और ऐसा कचरा स्टार को उतार दिए कि पूरा प्रोग्राम में कचरा हो गया। तो अक्षरा सिंह समस्तीपुर में शिवेश जी आपके माध्यम से आई थी? हाँ। तो ऐसा स्टेज पे क्या हो गया कि वो वाकई में माइक फेंकर भाग गई? जब वो अंदर इनकी ना स्कूल में जहाँ ठहरने का व्यवस्था था, तो हमको पता चला कि वो नीचे आई, हम छत पर थे स्कूल रूम में। तो हम लोग को तो जहाँ जैसा तहाँ तैसा नहीं किया तो मर्द कैसा करना पड़ता। और ये लोग स्टार बनती हैं अपने आप को। मैं ना ये कैसे करूंगी, मैं इतने में मुझे नहीं मैनेज हो पाएगा, देख लो मैं क्या बोलूँ। ये सब चीज इन लोगों में रहता है बना हुआ। तो यही प्रॉब्लम हो गया था। उसके तो मतलब वहाँ स्कूल में ये मतलब वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी? हाँ, स्टे नहीं करना चाह रही थी। तो गाड़ी में बैठी है तो हम नीचे आए तो उनके पास गए तो ये मिले हमको। इनके पापा को प्रणाम किए तो वो बोले कि अच्छा उधर है जाके देखिए, पीछे बैठी थी वो इनोवा क्रिस्टा में। तो इससे पहले हमको 51,000 का बिल मिला 3 आदमी के टिकट का। उसके बाद फिर बाउंसर गाड़ी का 51,000 रुपया लगा हमको समस्तीपुर आने का पटना से। अब आप सोच सकते हैं। उसके बाद मैं गया वहाँ क्या बोलते हैं इनके पास, अक्षरा जी के पास। तो अक्षरा जी बोलती हैं क्या, हम प्रणाम किए उनको पैर छू के। तो बोलते हैं क्या शिवेश कैसा प्रोग्राम लेते हो बाबू, प्रोग्राम करने का जगह है क्या? ऐसे प्रोग्राम होता है इन जगहों पे, आप देखे हो कैसा है मंच, क्या है, लोग देख रहे हो कैसे कर रहा है कचरा की तरह। अच्छा। हमको तो मन हुआ कि बोले कि आप इतने बड़े मंच पर आए हैं,
आपको तो ऐसे ऐसे मंच पर गाते और नाचते देखे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। उससे अच्छा मंच तो हमने किया है कई सारा, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हमको काम करवाना था। अगर वो फिर हमको बोलती हैं कि हमको 10 मिनट का टाइम दो, मंच पर ले चलो, हम हाई वाई करके सब जान भी जाएगा कि अक्षरा सिंह आई है और पैसा मैं तुमको लौटा दूंगी, तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हम बोले ऐसा थोड़े होता है दी, सबका इज्जत सम्मान है ना पूरा। तो फिर उतना कोई नेता हाय हेलो तो करके नहीं तो है, कलाकार चला जाएगा तो फिर तो पब्लिक बवाल कर देगी। बवाल कर देगी ना, वही वो कर रही थी। उनका और मन होता होगा पैसा वैसा का कहीं, हमको लगता है, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो हम बोले कि दी कम से कम 2 घंटे का बात हुआ आपके पापा से, 2 घंटा। तो बोली पापा 2 घंटा का बात किया आप? बोले हाँ। अरे हद करते हैं पापा। फिर उसके बाद मंच पर ले गए, मंच पर गए, उसके बाद मंच पर गाना गाए वो। उसके बाद पवन सिंह का भी गाना गाए, आए हो दादा कैसन पियवा के चली तरवा, पवन सिंह का गाना है वो। हाँ तो वो गाना गाए, उसमें उनको दिक्कत ही नहीं हुआ। पवन सिंह गाना बज गया तो फिर मंच छोड़ देंगे, गलत बात नहीं आई। तो मतलब असल में कारण यही था क्या माइक फेंकने का? माइक फेंकने का मूड इनका खराब था, वो साउंड वाला उसको नहीं पता होगा नहीं सब चीज। तो कमरिया पतरे पतरे लिखा तो पवन सिंह तो भाई ट्रेंडिंग नहीं, भोजपुरी का समझिए तो बादशाह है, जिसका नाम पवन सिंह है। वो तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन खेसारी के बाद ही कोई आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही बात है। तो ये चीज बादशाह है, तो कमरिया पतरे पतरे खेसारी भैया तो गाए नहीं है, पवन भैया गाए हैं। तो पवन भैया इज द बिगेस्ट बादशाह ऑफ भोजपुरी वर्ल्ड। तो उनका गाना बज गया तो ये बोलने लगी, तो आप देखबे किए होंगे बोका है क्या रे ये गाना लगा दिया। तो उस पर भी बात नहीं हुआ। उसके बाद इनका कमरिया पतरे पतरे, रोशन सिंह है म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ ही गाई है, वो गाना बजने लगा। तो जब बजने लगा तो नीचे 6 फीट नीचे मंच था, तो बेचारा वो कोई पैसा देने के लिए इनको आया तो झुक के पैसा नहीं दी, तो लास्ट में 6 फीट नीचे था तो उड़ा दिया पैसा उड़ाया ना। तो एक बार नहीं, कुछ दोबारा फिर वो आया आदमी, फिर उड़ाने लगा, नीचे से ऊपर फेंका इनके ऊपर। तो देख ली, बस उसी में गुस्सा होकर मुड़ी और माइक फेंक के चल दी। और हम थे नहीं मंच पर, अगर माइक फेंकते हम देख लेते ना इनको, तो वहीं पर जो होता वहीं पर हम बोल देते, सब कुछ बोल देते और फिर जाने भी नहीं देते। तब मतलब स्टेज पे उस समय आसपास में आप नहीं थे? हम नहीं थे, हम गुंजन सिंह के पास थे, क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू गुंजन सिंह का होने वाला था। और हमको बाद में पता चला कि माइक फेंकाया। तो सीरियसली ऐसा भी होता है क्या? किसी के भी मंच पर ये जाएं, ये क्या कोई कलाकार माइक फेंक दे तो फिर उसने अपने जन्म देने वाली माँ का सम्मान नहीं किया जिसने माइक फेंका, मैं इतना जानता हूँ। नहीं, माइक तो स्टेज पे कलाकार के लिए सम्मान की बात होती है, उसको अरे तो कलाकार के लिए सम्मान की बात करते हैं आप। सरस्वती की पहचान माइक है, जिस माइक को पकड़कर आप फर्श से अर्थ तक पहुंची हैं, और आज इसी माइक की अवहेलना कर रहे हैं। और ये एक दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी माइक फेंकी है ये। हाँ। अच्छा सीरियसली ऐसा भी होता है क्या कि अक्षरा सिंह कहीं पे जाएं तो वहां जानबूझ के भी पवन सिंह का गाना बजा दिया जाता है? नहीं, वो साउंड वाला सब वैसा नहीं है, वो सब अच्छा लड़का है। मतलब ये गलती से हुआ, वो गलती बजा। कमरिया पतरे पतरे बोली, वो लड़का जो था उसके साथ जो गा रहा था वो बोला तो वो बजा दिया। कमरिया पतरे पतरे आ गया होगा, आगे बजा दिया। तो अपना वही बात, फिर तुरंत बंदे खाली बोलबे किए पवन सिंह कमरिया पतरे, इधर देना चलना ये नहीं, आगे चलो बस इतने पे दिक्कत आ गया। हाँ, इतने पर दिक्कत आ गया उनको। तो फिर अक्षरा सिंह से आपकी कम्युनिकेशन बातचीत हुई कुछ? जी, उस कार्यक्रम में इस गड़बड़ी के बाद अक्षरा सिंह के फैमिली से, उनके फादर से या अक्षरा सिंह से किसी से कोई कम्युनिकेशन हुआ? हमको व्हाट्सएप पर मैसेज की वो, तो हमने कह दिया कि पैसा आपको लौटाना होगा, कम से कम हाफ पेमेंट, 5.5 में आपको 3 लाख कम से कम लौटाना होगा। तो पैसा अपना एगो नाखून नहीं काट के दे सकती हैं लोगों को, जैसा हमको पता चला है और लोगों से। अच्छा, पेमेंट आपने फाइनल कर दिया था? हाँ, अरे पूरा पेमेंट भेज दिए थे पहले ही। तब इतना नाटक उटक झेलना पड़ रहा है कि हम लोग को पैसा पेमेंट देता है ना लोग, तो उनके अनुसार करते हैं, जब तक वो लोग चाहे तब तक करते हैं। भागेंगे क्यों मैदान छोड़ के? मैदान छोड़ के तो कायर भागता है, हम कायर थोड़े हैं। अच्छा शिवेश जी, एक सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कि आप स्टेज पे हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जिनको किसी दूसरे कलाकार से
उनका माइंड सेटअप नहीं बैठता है, मानसिकता नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते हैं, तो थोड़े से मनभेद और मतभेद रहते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि सीवीएस मिश्रा का जिससे बहुत अच्छा संबंध नहीं हो वो स्टेज पे आ जाए तो सीवीएस मिश्रा भी स्टेज छोड़ देंगे? ना ना, ऐसा नहीं है कभी, हम नहीं छोड़ सकते हैं सर। हमको कोई गाली भी दिया हो ना पहले कोई कलाकार, और हमको कहे कि उस कलाकार के सामने खड़ा होना, तो हो जाएंगे सर, क्योंकि गलती इंसान से होता है। गाली दे दिया, वो गुस्सा में होगा, बहुत तकलीफ में होगा, तभी दिया होगा, कोई बात नहीं। ये भी तो है, ये भी तो है सीवीएस जी कि जिसने प्रोग्राम अरेंज किया है बड़ी उम्मीद से करता है। बारे बाप, 10 रुपया 20 रुपया करके सबको जुटाया था पैसा सर, क्या कहें आपको, कितना तकलीफ में चंदा लेके और तब प्रोग्राम वो लोग अरेंज किए थे। कितना तकलीफ में होंगे। और इसमें केवल ये नहीं कि राजपूत कास्ट थे, इसमें राजपूत थे, भूमिहार थे, यादव थे, शाह थे, कानू थे, मलाह थे, पासवान थे, राम थे, सब कोई कास्ट के लोग थे, मुस्लिम कास्ट के लोग थे, हर कोई चंदा दिया। कितना गंदा ये लोग चंदा का अपमान किया है। इसको सरस्वती कभी खुश रख पाएगी, बताइए आप? तो इस तरह के चीजों से सीवीएस जी कहीं ना कहीं समाज को एक बैड मैसेज जाता है। मैसेज जाता नहीं है, गया। और इनको वही लोग बुक कर सकते हैं जो बहुत ही निहायती, मतलब किस तरह के लोग हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। आगे अक्षरा सिंह के साथ कार्यक्रम कहीं बुक हो, सीवीएस मिश्रा जाएंगे? हम खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ नहीं गाएंगे। उस कार्यक्रम में होंगे? अच्छा। वो नहीं गा सकते, उनको इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे साथ गाएंगे। अच्छा जी, वो नहीं गा सकते क्योंकि उनको तो बेइज्जती किया ना मैंने। अच्छा, क्योंकि वो मेरा बेइज्जती किए हैं। तो आजकल कहा गया है, हे प्राण आप किसके लिए मरते हैं? तो अंदर से प्राण से आवाज आती है, आगे चलो, आगे चलेगा। प्राण से आवाज आती है कि जो हमारे लिए मरेगा हम उसके लिए मरेंगे। तो हमने तो गलती किया है, उनका ये चीज लोगों के सामने रख दिया, तो कैसे अब हमारे साथ हैं जाए ना। अच्छा सीवीएस जी, एक बार गोलू राजा जी ने भी स्टेज से कहा था कि आप लोग अक्षरा सिंह का बुकिंग मत किया कीजिए। सही बोला था वो आदमी। आप सहमत हैं उनसे? एकदम सहमत है। हमको तो पूरा बांस चला गया, तो हम सहमत नहीं होंगे सर? थोड़ा जाता समझते। और उस मंच पर 3 साल प्रोग्राम किया, आज तक इतना हमको क्या बोले अब आपको सर। हम लोग को ना, हमको सब बहुत इज्जत करते हैं, सारे लोग बहुत प्यार करते हैं। अब प्यार इसलिए करते हैं कि हम ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं। प्यार इसलिए करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान बनकर जीना चाहते हैं, किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा सीवीएस जी, जब वहां से अक्षरा सिंह निकल गई तो वहां पर क्या कुछ माहौल बना? वहां माहौल तो हम लोग नहीं बनने दिए, क्योंकि देखिए वो तो लोगों ने कहा कि अगर आप छोड़ दीजिए अभी भी उसको बांध के रख लेंगे यहीं। और वो निकल गई थी रास्ते में चोरी से, तो हमको वहाँ के लोगों ने कहा अभी बांध के रख लेंगे उसको, रोसड़ा में घेर लेंगे, समस्तीपुर पूरा घेराबंदी कर लेंगे, उसका आज 13 दशा कर देंगे। हम बोले जाने दीजिए, 13 दशा नहीं करना है। फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? वो चोर की तरह भागी है, हम लोग चोर थोड़े हैं कि इसको घेरेंगे चोर की तरह। सीवीएस जी, जब भी आप कुछ बोलते हैं बड़ा बवाल हो जाता है, इस बार भी कहीं कुछ विवाद हो गया तो? विवाद तो सर गलती की है वो तो विवाद तो होना ही है, और उस विवाद का खराब मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। पहले हम दीदी बोलते थे, लेकिन अब दीदी भी तो बोलना बंद ही हो गया। दीदी वैसे आदमी को बोले जो बहन बनने लायक हो। इस ऑडियो को सीवीएस जी जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लगातार इसको शेयर भी करते जा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि लोगों तक पहुंच रहा है ये ऑडियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीवीएस जी, अंत में चलते चलते जितने भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं जी जी, उनको क्या मैसेज देंगे? बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप ही हैं वो शख्स जो अक्षरा जी ने कहा कैसे कैसे लोग हैं सीवीएस यहाँ देखो तो कैसे कैसे पहन के। अरे भाई, भोजपुरी में आपको गमछेधारी मिलेगा लोग। अच्छा, मतलब ऑडियंस को उन्होंने कहा कि कैसे कैसे कपड़ा हमको बोले थे कैसे कैसे लोग लेक्चर की तरह कर रहा है सीवीएस। अच्छा, कैसी जगह ले आए हमको। हमने कहा कि इसमें आपको बॉलीवुड वाला वो सूट बूट वाला आदमी नहीं मिलेगा, इसमें आपको वही लोग मिलेगा जो गमछाधारी है। मतलब इंटीरियर में जहाँ भी कार्यक्रम होगा तो ये सब तो गांव देहात के लोग तो अपने घर पे हैं, तो वो तो कुछ भी पहन के आ सकते हैं। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहता हूँ इनसे कि आप ने जो किया वो गलत है, और बाकी लोग क्या सोचते हैं वो तो सच गलत का फर्क यही लोग नहीं एहसास करेंगे। सच हो तो हमारे लिखिएगा और झूठ हो तो इनके लिए लिखिएगा, बस बात खत्म है। ये हम बोलना चाहेंगे लोगों से। अच्छा सीवीएस जी, मेरा आखिरी सवाल है।
मेरा आखिरी सवाल है कि आपके कार्यक्रमों में अक्सर इन दिनों कुछ ना कुछ हो रहे हैं। एक बार आपका किसी और कलाकार से भी हुआ था, एक बार माही मनीषा से भी हो गया था, और भी तमाम कलाकारों से। आपकी क्या कुछ रूल्स और प्रिंसिपल आप लेके चलते हैं जिसमें कुछ कलाकार फिट नहीं बैठते हैं? क्या करें सर, ये पता नहीं अब क्या बोले, इसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। शायद हमारी ही गलती है क्या कि हमारे साथ लोग फिट नहीं बैठते हैं। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम इस बात का है कि हमें मर्द होकर जीना पसंद करते हैं, औरत होकर नहीं। हम ऑर्गेनाइजर नहीं है कि हम हाथ और पैर में तेल लगाते चलेंगे लोगों को। या फिर कलाकार का अरेंजमेंट करने में कमीशन खा लिया हो। कमीशन खाने वाले लोग नहीं है। अच्छा अच्छा, कि हम अरेंज करते चलें, सब लोगों को सुनते चलें किसी का, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी 2 लोग के साथ हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। एक का तो 2 साल होने वाला है, 5 दिसंबर को 2 साल हो जाएगा, और एक के साथ 1 साल हो गया। उन दोनों का भी नाम बता ही दीजिए। नहीं, नाम बताना जरूरत थोड़े है, जाने दीजिए, सब लोग जानते हैं। सीरियसली आप फंसने वाला काम नहीं करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या जरूरी है सर। लोग अपना अपना काम करें, और हमको कोई ऐतराज भी नहीं है इन लोगों से। लेकिन ये जो हम लोग के साथ किए ना, हम लोग के साथ कोई करती है, किसी और के साथ ना करे, नहीं तो बेचारा वो संभाल भी नहीं पाएगा अपने आप को। हम तो संभाल लेते हैं, स्टेब्लिश हो जाते हैं खुद में, लेकिन वो लोग नहीं संभाल पाएगा भैया। ऑडियंस बड़ी उम्मीद से आती है सीवीएस जी, किसी को भी देखने सुनने के लिए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी कलाकार को अगर किसी से परहेज है, तो हम लोगों की अपनी निजी राय है कि ऑडियंस के सामने ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, ये सब निजी ही रहनी चाहिए। सही बात। और अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो कार्यक्रम उससे खराब होता है। सीवीएस मिश्रा एक ऐसे कलाकार हैं हम लोगों के हिसाब से जी, जो अब तक साफ और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। सर वो हमेशा साफ और स्वच्छ छवि रहेगा मेरा। लेकिन और कुछ लोग इल्जाम लगा रहे थे सीवीएस जी की तमाम जगह पे मीडिया में सीवीएस जी अक्षरा सिंह पर भड़के हुए हैं। कोई पर्सनल इंटेंशन तो नहीं है सीवीएस जी? पर्सनल नहीं है क्या सर, पर्सनल क्या रहेगा, हमारा कोई मैटर नहीं उनसे पहले ऐसा है कुछ। जी जी। और बस यही है, उनका आप मैसेज देखिएगा ना मेरे मोबाइल में तो आपका दिमाग हिल जाएगा। कैसे बात करती है ना, बेतुकी की तरह, बता नहीं सकते।